गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मैट्रिक्स बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। एग्जाम में केवल वन क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए इसमें क्या करना है हम लोग को उसको समझते हैं। एक होगी कॉलम और एक होगा रो। कॉलम, रो। ठीक है, कॉलम कैसा होता है? ऐसा होता है, मतलब वर्टिकल होता है। रो कैसा होता है? ऐसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, कॉलम वर्टिकल होता है, रो हॉरिजॉन्टल होता है। चलिए इसको फिर से समझते हैं। दो चीज हमें पढ़ना है, एक रो और एक कॉलम, बस यही पढ़ना है। कॉलम और ये रो। कॉलम कैसा होता है? कॉलम ऐसा होता है। ऐसे दिए रहेंगे। ये क्या है? कॉलम है। ठीक है, चलिए रो कैसा होता है? रो ऐसा होता है। ये क्या है? रो। और ये क्या है? कॉलम। इसमें हमेशा नंबर होंगे, 0 1 2 3 4। जब होगा नंबर ही होगा। ठीक है, इसमें भी हमेशा नंबर ही होगा, 0 1 2 3 4 5। हमेशा नंबर होंगे। कॉलम कैसा होता है? वर्टिकल होता है। रो कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। और दोनों में नंबर ही होंगे। कॉलम में भी नंबर, रो में भी नंबर, दोनों में क्या मिलेंगे? नंबर मिलेंगे। कॉलम और ये रो, ये पूरा चैप्टर में बस यही काम करना है। कॉलम में ढूंढना है, रो में ढूंढना है। कॉलम में ढूंढना है, रो में ढूंढना है, यही दो काम करना है। तो इसी को समझना है, इसको समझ गए ये चैप्टर खत्म हो गया। कॉलम होता है, कॉलम में क्या मिलेगा? नंबर मिलेगा। और ये क्या है? रो। रो में क्या मिलेगा? नंबर मिलेगा। ठीक है, कॉलम कैसा होता है? कॉलम वर्टिकल होता है।
रो कैसा होता है? रो हॉरिजॉन्टल होता है। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे। ये हम लोग का रूल है बनाने का। कोई भी दो नंबर का एक वर्ड देगा, ठीक है, दो नंबर का कोई भी एक वर्ड देगा, जैसे 2 4 दिया, मान के चलिए 2 दिया या 4 दिया, तो ये फर्स्ट फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये क्या हो गया? फर्स्ट, और ये है सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड, तो फर्स्ट वाले को ढूंढेंगे कॉलम में, फर्स्ट वाले को ढूंढना है कॉलम में, सेकेंड वाले को ढूंढना है रो में, सेकेंड वाले को ढूंढना है रो में, फर्स्ट वाले को ढूंढना है कॉलम में, सेकेंड वाले को ढूंढना है रो में, फर्स्ट वाले को ढूंढना है कॉलम में, सेकेंड वाले को ढूंढना है रो में। 2 नंबर होंगे, ठीक है, 2 4 1 4 3 6 5 6 ऐसा करके देगा। तो जो फर्स्ट होगा, फर्स्ट वाले को कॉलम में ढूंढना है, 2 को ढूंढेंगे कॉलम में, 4 को ढूंढेंगे रो में, 4 को कहाँ ढूंढना है? रो में, ठीक है। यही हम लोग का रूल है, इसी रूल पर सवाल जो है बनाना है। अब जैसे 2 और 4 में हम लोग जब ढूंढेंगे तो कोई एक लेटर आएगा, मान के चलिए कुछ भी आ सकता है, एस आया, तो 2 और 4 का मतलब आया एस, ठीक है। ऐसे आपको हम लोग को ढूंढना है। कॉलम से 2 लेंगे, रो से 4 लेंगे, 2 और 4 जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे आपको एक लेटर दिया रहेगा, ABCD का एक लेटर होगा, कोई भी लेटर हो सकता है, जो लेटर होगा इसका कोड वही हुआ। जैसे 2 और 4 में एस आया, तो 2 और 4 का कोड हो जाएगा एस, ठीक है। इस टाइप से हम लोग को ढूंढना है, यही हम लोग का रोल है। चले तो पहले हम लोग एक दो क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद आते हैं। चले आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। क्वेश्चन को लिखने में ही जो टाइम लगेगा, बनाने में तो 2 से 4 सेकंड का खेल है, ख़त्म हो जाएगा। बस क्वेश्चन हमें लिखने में जितना समय लग जाए, लिखने में ही लगेगा। एग्ज़ाम में ये सब ऑलरेडी बना के देगा, हमें वहाँ कुछ नहीं करना है, हमें एग्ज़ाम में सिर्फ क्वेश्चन को बना देना है। 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होंगे? लेटर होगा MNA, MTB, MST, AHS, ये दिया हुआ है। गिवन दिया हुआ है M = 30, T = 41।
ये क्वेश्चन है हम लोग का। एग्जाम में इतना चीज हम लोग को लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये हम लोग को लिखना उखना नहीं है, इतना तो वो लिख के ही देगा, हमें यहाँ से बनाना है क्वेश्चन को। हो गया। चलिए अब हम लोग बनाना सीखते हैं। चलिए, जब क्वेश्चन में गिवन दिया रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन दिया है तो चेक करेंगे, क्वेश्चन में गिवन देगा तो चेक करेंगे, और नहीं देगा तो डायरेक्ट बनाना शुरू कर देंगे। नहीं देगा तो इस रूल से बनाना शुरू कर देंगे, ये हम लोग का फाइनल रूल है, ठीक है। लेकिन जब अगर गिवन दे देता है तो एक बार चेक कर लेना है। चलिए, वह उसने दिया M30, कह रहा है कि M का जो कोड है वह 3 और 0 है। 3 और 0 के जगह पे आपको M आएगा, 4 और 1 में T आएगा। तो चलिए हम लोग पहले चेक करेंगे ऐसा कहाँ है। चलिए आते हम लोग थोड़ा सा। ये क्या है? रो। ये क्या है? कॉलम। सबसे पहले हम लोग अपने रूल के हिसाब से ही ढूंढेंगे, सबसे पहले अपने रूल के हिसाब से ही ढूंढना है। फर्स्ट लेटर को ढूंढना है कॉलम में, फर्स्ट लेटर को ढूंढना है कॉलम में, सेकेंड लेटर को ढूंढना है रो में। कॉलम रो, कॉलम रो। सबसे छोटा लेटर कौन है? सी। उससे बड़ा कौन है? आर। तो ABCD में पहले सी की पहले आर, तो पहले सी बाद में कौन? आर। यानी पहले कॉलम फिर लेना है रो। अगर आप भूल जाइएगा तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। पहले सी आएगा कि पहले आर? तो पहले सी आएगा बाद में आर आएगा, यानी पहले कॉलम होगा बाद में रो होगा, ठीक है। ये याद करने का तरीका है। मान लीजिए हम भूल गए तो कैसे याद होगा? तो ऐसे याद होगा, जो पहले आएगा वो पहले होगा, जो बाद में आएगा वो बाद में होगा। तो पहले सी आएगा तो पहले सी में लेना है, बाद में आर आएगा तो बाद में आर लेना है। मतलब पहले कॉलम में ढूंढना है फिर रो में ढूंढना है। तो ये हम लोग का याद करने का तरीका है। चलिए आते हम लोग फिर से। तो पहले कॉलम में हमें लेना है 3, तो कॉलम का 3 ये रहा, ये कॉलम का 3, और रो का 0, ये रो, ये रो का 0। ये दोनों कहाँ मिलेंगे? ये 3 और ये 0 यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे कौन सा लेटर है? एम है, तो एम ही है। तो क्लियर हो गया कि पहले कॉलम लेना है फिर रो लेना है। चलिए एक और दिया हुआ है 4 और 1, तो कॉलम का 4, कॉलम का ये रहा 4, और रो का 1 ये रहा। ये दोनों कहाँ मिलेंगे? ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा, यहाँ पे मिलेगा, ऐसे गया ऐसे आएगा, यहाँ पे मिलेगा। तो 4 और 1 में क्या आया? टी आया, और ये टी ही दिया हुआ है। यानी पहले लेटर को कॉलम में ढूंढना है, दूसरे लेटर को रो में ढूंढना है। तो इस तरह से अब हमें बताना है कि मैथ MATHS मैथ का जो कोड है वह एकदम सही कौन से ऑप्शन में है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये सही सही लिखा गया है, जिसमें होगा वही हम लोग का आंसर है, ठीक है। चलिए तो ढूंढा जाए।
सबसे पहले हम लोग राइट साइड के कॉर्नर को ढूंढेंगे। ये जितने भी राइट साइड में हैं, राइट साइड के कॉर्नर को सबसे पहले ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए 5 और 2। तो 5 को लेना है कॉलम में, ये रहा 5, और 2 को लेना है रो में, ये रहा 2। ये 5 और ये 2 कहाँ मिलेंगे? 5 और 2 जहाँ मिलेंगे वहाँ पे क्या आ गया? टी आ गया, टी। 5 और 2 का मतलब टी आ गया, लेकिन टी नहीं है ना, है ऊपर में तो टी नहीं है, हमें तो एस चाहिए, एस। एस नहीं मिला, क्या मिला? टी मिला, मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग, सेकेंड। 6 और 1। 6 को लेना है कॉलम में, तो ये रहा कॉलम का 6, और 1 को लेना है रो में, तो ये रहा 1। अब ये दोनों कहाँ मिलेंगे? ये इधर जाएगा, वो ऊपर से आएगा तो यहाँ मिल जाएगा। 6 और 1 में आ गया एच, एच आ गया, लेकिन हमें एच नहीं चाहिए, हमें तो एस चाहिए। तो ये क्या हो गया? ख़त्म हो गया, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। ये भी 62, ये भी 62 नहीं चेक करेंगे। क्यों नहीं चेक करेंगे? क्योंकि अगर एक गलत हो गया तो दूसरा भी गलत हो जाएगा, तो फिर आंसर कहाँ से आएगा? आंसर भी तो आना चाहिए। जब दोनों सेम है तो चेक नहीं करेंगे। दो ऑप्शन खत्म हो गया, दो ऑप्शन बच गए। और दोनों सेम है, चेक नहीं करेंगे, दोनों सेम है, चेक नहीं करेंगे। क्योंकि अगर गलत होगा तो दोनों गलत होगा, सही होगा तो दोनों सही होगा। तो दोनों अगर सेम दिया हुआ है तो दोनों सही है, ये दोनों सेम है तो दोनों सही है, ये दोनों सेम है तो ये दोनों सही है। अब हमें चेक करना है यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों के ऊपर क्या है? ए है। तो हमें देखना है 3 और 2 में ए है कि नहीं, 3 और 2 में ए है कि नहीं। चलिए, कॉलम का 3 ये रहा, कॉलम का 3, रो का 2 ये रहा। 3 और 2 में ए है, हाँ ए तो है, तो ए तो है, तो ये तो सही है। 3 2 है मतलब ए है, ये सही है। 3 और 0 में है कि नहीं, इसको चेक करना है। 3 0, चलिए 3 और 0 में आया जाए, तो ये रहा कॉलम का 3। इसको कौन सा कलर मार दे? यही ठीक है, चलिए इसी को बोल्ड कर दो। ये रहा 3 और ये रहा 0, ये 3 ये 0 यहाँ मिलेंगे। तो 3 और 0 का मतलब तो एम आ गया शुरू में ही, है ना। तो 3 0 का मतलब ए नहीं आया, तो ये ऑप्शन हम लोग का क्या हो गया? गलत हो गया। 3 0 का मतलब एम आया, तो डी ऑप्शन खत्म। तो सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर होगा सी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हम लोग को सभी क्वेश्चन में यही काम करना है, ठीक है। मैट्रिक्स के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाते हैं, एग्जाम में 1 क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे किसी को दिक्कत है ना? ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आते हैं अगले क्वेश्चन में। जीरो 1 2 3, 0 1 2 3, इसमें हमेशा नंबर ही होगा, उसके बाद लेटर होगा, लेटर, ये सब लेटर होगा।
चले हो गया। चलिए बनाना शुरू करते हैं हम लोग। चलिए ये क्या है, रो है और ये कॉलम है। चलिए गिवन दिया हुआ है ई का कोड 2 और 1, तो कॉलम का 2, रो का 1 कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। ई का मतलब 2 1, मतलब जो है वैसे ही है, ठीक है। यानी पहले हमें कॉलम में लेना है, फिर रो में लेना है। पहले कॉलम में लेना है, फिर रो में लेना है, एग्जैक्ट लेना है, वही लेना है। चले तो आगे बढ़ते हम लोग, आते हैं ऑप्शन में। सबसे पहले हम लोग राइट साइड के कॉर्नर को चेक करेंगे, इलो को। 0 2, कॉलम का 0, रो का 2। 0 2 कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेगा। 0 2 में आ गया एम, ई नहीं आया, एम आ गया, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, 2 और 3। 2 को ढूंढेंगे रो में, 3 को कॉलम में। ये रहा रो का 2, 2 को कॉलम में ढूंढेंगे और रो में ढूंढेंगे 3। 2 3 कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। 2 और 3, 2 और ये 3, ये 2 और ये 3 यहाँ मिलेगा। तो 2 और 3 में आया ई, और ई है तो ये तो सही है। 2 और 3 में ई आया तो ई है, बिल्कुल ये सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2 और 0। 2 और 0, ये रहा 2 और ये 0। 2 और 0 मिलेंगे यहाँ पे। 2 और 0 का मतलब आ गया जी, ई नहीं आया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, 2 2, डबल 2, तो ये 2 और ये 2 दोनों कहाँ मिलेंगे, ये 2 ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, यहाँ पे मिलेगा। डबल 2 का मतलब आ गया एम, तो ये भी खत्म हो गया। तो हम लोग का आंसर बन जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। सही आंसर होगा बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक दो क्वेश्चन और बनाया जाए। अब ये क्वेश्चन अभी तक हम लोग जो बनाए उसमें सिंगल था, ये क्या था, सिंगल। इससे पहले बनाए उसमें भी सिंगल, और ये क्वेश्चन सिंगल भी आता है, डबल भी आता है, ठीक है। तो इस बार हम लोग बनाएंगे डबल वाला, जिसमें कितने होंगे, डबल होंगे। सिंगल भी आएगा, डबल भी आएगा, दोनों आएगा। तो इस बार हम लोग बनाएंगे जिसमें डबल होंगे। दो टाइप से आएगा।
चलिए ये है मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स 2। जीरो 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। इसको लिखने में ही दिमाग का दही हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको लिखना ही टफ है। ये तो अच्छा है कि क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में नहीं लिखना है। अगर एग्जाम में भी लिखना पड़ता ना तो पता नहीं क्या होता। एग्जाम में हम लोग को लिखना की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बना देना है, लेकिन यहाँ तो लिखना पड़ेगा। चलिए ये क्वेश्चन है। चलिए बनाना शुरू करते हैं हम लोग। अब इसमें क्या है, आपको ये नहीं दिया हुआ है, गिवन नहीं है, ठीक है।
गिवन नहीं है तो गिवन नहीं है तो हम लोग का रूल वही है, रूल तो अपना वही है, पहले लेना है कॉलम में, फिर ढूंढना है रो में। अपना वही तरीका है, फर्स्ट को लेंगे कॉलम में, सेकंड को लेंगे रो में, ऐसे ही बनाना है। जब आपका गिवन ना रहे तो सीधा हम लोग बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए ये क्या है, रो है, और ये कॉलम है। अब दो टाइप के दिया हुआ है, तो इसमें 0 से 4 है, तो 0 से 4 होगा तो फर्स्ट में ढूंढेंगे, 0 से 4 होगा तो फर्स्ट में ढूंढना है। अब 5 से 9 देगा तो सेकेंड में ढूंढना है, 5 से 9 होगी तो सेकेंड में ढूंढना है। ठीक है, 0 से 4 फर्स्ट में, 5 से 9 सेकेंड में ढूंढेंगे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, कैसे बनाना है। चलिए फिर से हम लोग रूल सीखते हैं कैसे बनाना है। ठीक है, वन टू थ्री फोर, ठीक है, 1 2 3 4, या जो भी दे, 4 दे 5 दे, जो देगा देगा। ठीक है, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना ये सी हो गया ना। चले, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है, ये ऑप्शन नंबर सी है, और ये ऑप्शन नंबर डी है। ऐसे देगा है ना, इसमें आंग मांग मांग कुछ कुछ लिख देगा, हुआ पूरा लिखा हुआ रहेगा। अब इतना नहीं लिखना है, दिमाग ऐसे ही खराब हो गया है। चले, तो बनाने का तरीका क्या है इसको समझना है। खतरनाक तरीका बता रहे हैं, खतरनाक निंजा टेक्निक। कोई भी क्वेश्चन हो 5 सेकंड में बना देंगे, ओनली 5 सेकंड के अंदर, कैसा भी क्वेश्चन हो। ठीक है, चले कैसे बनाना है उसको देखना है। सबसे पहले हम लोग राइट साइड के जो कॉर्नर है उसको चेक करेंगे, जो राइट साइड में होगा, राइट साइड कॉर्नर, राइट साइड जो कॉर्नर में होगा, कोना में, कोना, ये कोना है, तो राइट साइड के कॉर्नर को चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऑप्शन कैसे चेक करेंगे ऐसे बता रहे हैं। देखिए ऑप्शन कैसे चेक करना है, सबसे पहले हमें डी ऑप्शन चेक करना है। राइट साइड को ऐसे चेक करेंगे, उसके बाद सीधा सीधा डी ऑप्शन में ऐसे आना है और आंख बंद करके आंसर मार देना है, खत्म हो गया। ऐसे बनाना है, येलो वाला जो गोल गोल किए हैं वैसे ही बनाना है। ठीक है, इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, और सीधा सीधा डी ऑप्शन में आएंगे और डी को आंसर मार देंगे। सबसे पहले हम लोग डी ऑप्शन को चेक करेंगे, बाद में सी ऑप्शन को चेक करेंगे, और बी और ए को कभी भी चेक नहीं करेंगे। इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आंसर कभी होता ही नहीं है। 95% केस में आपका डी आंसर आएगा, 3 to 4% के केस में ये आएगा। ये दोनों तो कहीं आता ही नहीं, हम तो आज तक देखे ही नहीं है, क्या बोले हम, ए और बी को तो आंसर हम आज तक नहीं देखे अपने जीवन में। तो डी ऑप्शन ही सबसे ज़्यादा रहता है, ऐसे ही बनाना है। ठीक है, सबसे पहले राइट साइड के कॉर्नर को चेक करेंगे और उसके बाद सीधा सीधा डी ऑप्शन में आएंगे ऐसे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में कैसे चेक करना है फिर से समझिए। सवाल को बनाना बहुत आसान है, 5 सेकंड का खेल है। सबसे पहले राइट साइड के जितने कॉर्नर है, कॉर्नर को चेक करना है और सीधा सीधा ऐसे डी ऑप्शन में आना है और डी को सही मार देना है, खत्म हो गया। ऐसे ही चेक करना है। चलिए चेक करते हैं हम लोग, क्या डबल 5 में एम है कि नहीं। डबल 5, तो 5 तो इसमें मिलेगा, सेकेंड वाला में मिलेगा, तो ये रहा 5 और ये रहा 5, यहाँ पे मिलेंगे। डबल 5 में एफ आ गया, एफ आ गया, एफ
तो ए ऑप्शन खत्म हो गया। ऑप्शन को इसी तरह से कट कर देंगे लगे लगे, इंतजार नहीं करना है। चले 6 और 8, कॉलम का 6 ये रहा और रो का 8 ये रहा। 6 और 8 ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, यहाँ पे मिलेगा। 6 और 8 पे आ गया ओ, ओ आया ओ, लेकिन एम नहीं आया। हमें तो एम चाहिए, तो बी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 9 और 8, ये रहा 9, कॉलम का 9, और रो का 8 ये रहा। ये दोनों कहाँ मिलेंगे? ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, ऐसे गया ऐसे आया, यहाँ पे मिलेगा। तो वहाँ पे क्या आ गया? आर आ गया। क्या आ गया? आर आ गया। तो आर आ गया ना, तो ये भी खत्म हो गया। अब इसको जो चेक करता है, मतलब अब क्या बताए, वो सबसे बड़ा गलती कर रहा है कि नहीं। जब 3 ऑप्शन खत्म हो गया, ए खत्म, बी खत्म, सी खत्म, तो डी को चेक नहीं करना है, डी आंसर हो गया। तो हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। ऐसे हम लोग को हमेशा बनाना है। चलिए इस ऑप्शन का, अब आप कहिएगा सर इसका आंसर बी क्यों हो गया? इसका ऑप्शन बी इसलिए हुआ क्योंकि हमने इसका ऑप्शन चेंज कर दिया। ठीक है, अगर हम शुरू में बता देंगे ना तो कोई नहीं बनाता था। शुरू शुरू में हम जब पढ़ाते थे तो सबको बता दिए कि ऐसे बनाना है। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई बना ही नहीं रहा है, कोई हिलने का नाम नहीं ले रहा है, आंख बंद करके डी बोल दे रहे हैं, वहीं से सुतले है डी। तो अरे अरे ऐसे कैसे होगा? तो पढ़ना ही नहीं चाह रहा है वो, आंख बंद करके डी बोल दिया डी। तो इसीलिए पहले इस चीज़ को नहीं बताया हम। पहले हुआ कि पहले आप बनाना सीखिए, पहले बनाना सीखना है, उसके बाद हम लोग आएंगे। ठीक है, तो ये तो हम लोग सीखे सीखे थे, लेकिन अब हम लोग का जो फाइनल है वो ये हम लोग का फाइनल है। हमें पहले राइट साइड के कॉर्नर को चेक करना है और सीधा सीधा डी ऑप्शन में आना है और डी ऑप्शन को आंसर मार देना है। ये हम लोग का फाइनल तरीका होगा बनाने का। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाया जाए, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद नहीं बनाना है, माथा खराब हो गया, लिख लिख के हम परेशान हो गए। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए ये टाइप भी बहुत ज़्यादा आता है, ये टाइप अभी ट्रेंडिंग में है पूरा। ये जो टाइप है इसमें एक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अभी तक हम लोग 6 बनाए थे, इसमें 7 होगा, बस एक क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। और ये सिंगल ही आता है। ये टाइप जब आएगा सिंगल आएगा, या तो सिंगल देगा या तो डबल देगा, दो ही टाइप से बनते हैं। जीरो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये क्या है? रो है और इसका नाम कॉलम है। कभी ऐसा हुआ एग्जाम में,
आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, ठीक है, एकदम समय नहीं है। अब क्या करना है, एकदम टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है, तो इस कंडीशन में डायरेक्ट आपको डी मार देना है, काम खत्म हो गया। लेकिन ऐसा कब करेंगे, जब बिल्कुल समय ना रहे तब। मान के चलिए 10 सेकंड बचा हुआ है, तो जाना है, डी मार देना है, खत्म। चलिए ये क्वेश्चन है, दो टाइप का सबसे ज़्यादा आता है, एक ये वाला टाइप, ये टाइप अभी ट्रेंडिंग में है, सबसे ज़्यादा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। एक टाइप ये सबसे ज़्यादा आता है, और एक टाइप ये वाला जो डबल वाला था, ये वाला आता है। ये डबल वाला भी आता है और ये वाला आता है, ठीक है। इससे पहले जो पढ़ाए थे वो बहुत पहले आता था, अब नहीं आ रहा है, अभी ये दोनों आ रहा है। चलिए बनाना शुरू करते हैं हम लोग। हो गया। चलिए कैसे बनाना है, इसको थोड़ा सा एक बार फिर से समझ लेना है। ऐसे बनाना है हम लोग को, है ना। सबसे पहले राइट साइड के कॉर्नर को चेक करेंगे, कॉर्नर में जो कॉर्नर में होगा उसको पहले चेक करेंगे, उसके बाद सीधा डी ऑप्शन में आएंगे। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है, सबसे पहले कॉर्नर में ये है, इसको चेक करेंगे, उसके बाद सीधा डी ऑप्शन में आना है, ऐसे चेक करना है। ये हम लोग का फाइनल तरीका है, ऐसे। चले 3 और 6, कॉलम का 3 और रो का 6 कहाँ गया, यहाँ पे 3 और 6 कहाँ मिलेंगे, ये ऐसे और ये ऐसे आएगा, यहाँ पे मिलेंगे। 3 और 6 में आ गया एल, एल आ गया एल, लेकिन जो चाहिए वो नहीं आया, एम नहीं आया, हमें तो एम चाहिए, इसका मतलब एल आ गया, ऑप्शन ए नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट 3 और 1, 3 और 1 में कौन है, 3 ये रहा कॉलम का 3 और रो का ये 1, ये 3 और ये 1 ऐसे यहाँ पे मिलेंगे, 3 और 1 यहाँ पे मिलेंगे, बी आ गया बी, इसका मतलब आया बी, एम नहीं आया, तो बी ऑप्शन खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 2 और 4, 2 को ढूंढना है कॉलम में, ये रहा, अब 4 को लेंगे रो में, ये रहा 4, ये दोनों कहाँ मिलेंगे 2 और 4, ये 2 ऐसे जाएगा और ये 4 ऐसे आएगा, यहाँ पे मिलेगा। 2 और 4 का मतलब डी आ गया, डी, लेकिन एम नहीं आया, तो अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको आंसर मार देना है, खत्म हो गया, डी अपना आंसर हो गया, ठीक है। चलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ऐसे चेक कभी करना है, कभी नहीं करना है, कभी नहीं करना है मतलब कभी नहीं करना है, बस एक बार खाली ऐसे चेक कर ले रहे हैं। चलिए
5 और 1, क्या 5 और 1 में m है कि नहीं? तो ये रहा 5 और ये रहा 1, दोनों कहाँ मिलेंगे? यहाँ मिलेंगे। 5 और 1 में m है, ठीक है। 6 और 5, 6 और 5 में l है कि नहीं? ये रहा 6 और ये रहा 5, 6 और 5 कहाँ मिलेंगे? यहाँ मिलेंगे। l है, हाँ l तो है। 6 और 2, 6 और 2 में क्या चाहिए? हमें a चाहिए। तो ये रहा 6 और 2, ये रहा 2। 6 ऐसे जाएगा, 2 ऐसे आएगा, यहाँ पे मिलेगा। a आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, 4 4 ये रहा 4 और ये रहा 4, ये 4 ऐसे जाएगा, ये 4 ऐसे जाएगा, यहाँ पे मिलेगा। 4 में c है, हाँ है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। ये जो गलती अभी हमने किया है, ये गलती एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है। इसको चेक करने की कोशिश नहीं करना है, ये हमेशा सही होगा। क्योंकि अगर ये गलती हो जाएगा तो फिर कौन सही होगा? तो ऐसा तो नहीं देगा कि कोई भी आंसर ना हो, हमेशा एक आंसर रहेगा। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी। सीधा सीधी बात है, बनाने का तरीका यही है। सबसे पहले हम लोग राइट साइड को चेक करेंगे और उसके बाद सीधा सीधा डी ऑप्शन में आएंगे और डी ऑप्शन को मार देंगे, कहानी ख़त्म हो गया और ये चैप्टर हम लोग का समाप्त हो गया। क्योंकि इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यही पढ़ना था, ठीक है। चलिए, तो हम लोग का ये जो चैप्टर है मैट्रिक्स यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग कब? कल तो संडे है, हॉलीडे है ना। हाँ, कल संडे है, कल कुछ बनेगा, है कि नहीं? संडे की रात थी, पहली मुलाकात थी। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में मंडे को नए चैप्टर के साथ।